ऑलराइट सो हाय गाइस वेलकम टू फिजिक्स सिंप्लीफाइड एंड आई होप तुमने टाइटल देख लिया होगा राइट कि जितने भी हमारे जे एडवांस से सवाल आते हैं या इवन सम एक्सटेंट ऑफ ओलंपियाड्स, ठीक है, ओलंपियाड्स के भी कुछ कुछ जो सवाल होते हैं राइट, वो किन से इंस्पायर होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें डिफरेंस समझना पड़ेगा कि जो जे एडवांस से सवाल होते हैं, ठीक है, वो समवेयर डायरेक्टली उठा लिए जाते हैं राइट। कुछ कुछ अच्छी बुक से डायरेक्टली उठा लिए जाते हैं, जो हिडन बुक्स होती हैं उनसे डायरेक्टली उठा लिए जाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इन द सेंस कि हाँ थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है, बट मतलब ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन सेम होता है, ठीक है। बट ओलंपियाड में क्या होता है, क्वेश्चन उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से इंस्पायर किया जाता है, राइट। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हमारा जो जे एडवांस का पेपर बनता है ना जे एडवांस का पेपर जो बनता है हमारा स्पेशली फिजिक्स का, राइट, उसमें ईजी पोर्शन होता है, ठीक है, एक थोड़ा मॉडरेट पोर्शन होता है एंड टफ पोर्शन होता है, ठीक है। तो हम इसमें डिवाइड कर दिया हमने जे एडवांस के फिजिक्स के पेपर को, ठीक है। ऑलराइट, अब वो पेपर की ईयर पे डिपेंड करता है कि क्या होता है, ठीक है। तो मैं सबको इक्वल मान रहा हूँ कि ठीक है, सब इक्वल प्रोपोर्शन में है, ठीक है, कि ईजी भी उतना ही है, मीडियम भी उतना ही है और टफ भी उतना ही सेक्शन है, ठीक है। मान सकते हो कि टफ थोड़ा कम है, ईजी मीडियम ज़्यादा है और ईजी भी नॉर्मल लेवल पे है, नॉर्मल क्वांटिटी है, राइट। ठीक है, तो अगर हम ईजी क्वेश्चंस की बात करें, राइट, तो ये तुम्हारा कोचिंग मॉड्यूल जो होती है ना, तुम्हारी कोचिंग मॉड्यूल्स हो गया, एच सी वर्मा हो गया, राइट, तुम्हारा सिंगेज हो गया, सिंगेज तो फिर भी नहीं, सिंगेज तो फिर भी नहीं, बट या ये जो तुम्हारी कोचिंग मॉड्यूल्स और एच सी वर्मा है ना, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस इंस्पायर होते हैं, डायरेक्टली नहीं आते, इंस्पायर किए जाते हैं। इंस्पायर इन द सेंस कि हल्का फुल्का चेंज किया जाएगा, ठीक है, बट मोस्टली क्वेश्चन इंस्पायर किए जाते हैं इनसे, राइट। और में अगर हल्का सा भी बदलाव होगा तो वो ज़्यादा कंसेप्चुअल इन डेप्थ नहीं मांगता, ठीक है। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट ठीक ठाक लेवल पे क्लियर है तो तुम इन ईज वाले क्वेश्चन को ईजिली बना लोगे, ठीक है। एंड मोस्टली क्वेश्चन को देखा गया है कि एच सी वर्मा से इंस्पायर किए जाते हैं, राइट। कोचिंग में जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं कोचिंग मॉड्यूल से, राइट, उनमें एक दो क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। जैसे 2024 में भी 2-3 क्वेश्चन आए, राइट, डायरेक्टली कोचिंग मॉड्यूल्स एंड एच सी वर्मा से भी काफ़ी क्वेश्चन थे पेपर 2 में, ठीक है। ऑलराइट, सो इजी सेक्शन जो अपना है वो तो इन बेसिक बुक्स में ही खत्म हो जाता है, राइट, जो कि हिडन नहीं है ये वाली बुक्स। ये सारी बुक्स कोई भी हिडन नहीं है, ये सबको पता है, राइट, कि एच सी वर्मा और कोचिंग मॉड्यूल तो काफ़ी फेमस है, इवन एच सी वर्मा ज़्यादा फेमस है, राइट। अब मॉडरेट क्वेश्चन पे आता है, ठीक है। तो मॉडरेट क्वेश्चन की अगर हम बात की जाए, ठीक है, तो इसमें भी कैलकुलस वाला जो पार्ट है ना, मतलब जो फिजिक्स में जो कैलकुलस यूज़ होती है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत इरोडोव से उठाया जाता है, थोड़ा बहुत इरोडोव से उठाया जाता है, राइट। इरोडोव से यू कैन से इंस्पायर किया जाता है, ठीक है। एंड कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली उठा लिया जाता है इरोडोव से, ठीक है। और अब अगर हम इसका कंसेप्ट वाला पार्ट की बात करें, राइट, जिसमें क्वेश्चन पे कंसेप्ट अच्छे अप्लाई होते हैं, राइट, मॉडरेट क्वेश्चन में, तो वो तुम्हारे जो जनरली जैसे पाथ फाइंडर हो गया, राइट। पाथ फाइंडर से तुम्हें पता होगा कि पाथ फाइंडर से हर साल मोस्टली एक दो क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब बिल्कुल ये क्वेश्चन वहाँ पे जे एडवांस से सेम क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्टली उठा लिए जाते हैं, बिल्कुल डिट्टो एज इट इज, ठीक है। तो पाथ फाइंडर के जो क्वेश्चन डायरेक्टली उठा लिए जाते हैं, बस उनको क्या किया जाता है, थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया जाता है कि पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा ईजी बना दिया जाए, मतलब वो जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा ऐसा ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है कि थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा टफ ना बने, ठीक है, क्योंकि पाथ फाइंडर वैसी टफ होती है, बनती नहीं, राइट। ठीक है, ये तुम्हारा मॉडरेट वाला पार्ट, ठीक है। मॉडरेट वाला पार्ट पाथ फाइंडर के बाहर से नहीं आता है, ठीक है। अब अगर हम टफ वाली बात करें ना, तो टफ वाली बात मैं तुम्हें बात बताऊँ कि जो तुम्हारा फेमस डिस्क वाला क्वेश्चन है, राइट, जो हमने किया भी था सर्कुलर मोशन में, ठीक है, वो क्वेश्चन सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम, राइट, थोड़ा बहुत चेंज था। वो डेविड मॉरिन में मिला था मेरे को, एंड क्लिपनर में भी, डेविड मॉरिन एंड क्लिपनर में भी, ठीक है। और तुम्हारा और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, राइट, जो मैंने डायरेक्टली जे एडवांस में देखे और डेविड मॉरिन और क्लिपनर में देखे, ठीक है। ये जो दो बुक्स है ये जेम है, जेम है, ओनली इफ़ यू हैव इनफ टाइम, मतलब अगर तुम 11th में हो, 10th में हो, ठीक है, तभी। अगर तुम 12th में हो और ड्रॉपर हो तो बिल्कुल नहीं छोड़ना मत इनको, ठीक है। तो एक टीचर को पकड़ना जिसने इन बुक्स को पढ़ रखा है, ठीक है, एंड ही और शी विल सजेस्ट यू कि तुम्हें इसका क्या पोर्शन सॉल्व करना है, क्या पोर्शन समझना है, ठीक है। ऑलराइट, एंड इवन इवन आई एन पेचो का जो हमने डिस्क वाला क्वेश्चन किया था, राइट, जिसमें सॉरी डिस्क वाला कह रहा हूँ मैं, आई एन पेचो का जो हमने वाला क्वेश्चन नहीं किया था 2020 वाला, 21 वाला सॉरी, जिसमें अमीना एंड बीना थी, वो एक क्या कहते हैं उसको, झूले पे घूम रहे थे, राइट, ओमेगा से, है ना। तो वो भी डायरेक्टली क्वेश्चन डेविड मॉरिन से उठाया गया था, राइट। मैंने वो ये सेम क्वेश्चन जो डेविड मॉरिन का था वो मैंने इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ दिया था तुम लोगों को, राइट। आई होप तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो ये था अपना सेक्शन, ठीक है, जहाँ से मोस्टली 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 तुम्हारा जी एडवांस का पेपर बना जाता है, ठीक है। अब देखो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि इन्हीं से बना जाता है, ये कोई भी नहीं कह सकता, ठीक है। तुम संसार की सारी बुक्स भी उठा लाओ ना तो भी नहीं, क्योंकि वो दे मेनली फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, ठीक है, नॉट ऑन की डायरेक्टली प्रॉब्लम चेप दिया, ठीक है। क्या होता है कि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तो बदल जाएगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगी, ठीक है, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स में वेरिएशन बदल जाएगी, ठीक है। और प्रॉब्लम्स तो कुछ कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है।
तो कभी भी हमें ये सोच के नहीं रखना कि इन बुक्स को कर लिया तो हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये सब एक एज देते हैं, एडवांटेज देते हैं, ठीक है। पेपर में जब तुम बैठे हो और तुम्हें अगर सिमिलर क्वेश्चन दिख गए तो तुमने करा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। वो वही लोग जानते हैं जिनके साथ पेपर में ये इंसिडेंट हुआ है। कॉन्फिडेंस एकदम 100 लेवल पे चला जाता है, और कॉन्फिडेंस अच्छा है तो पेपर में तो भले कितना भी टफ हो तुम सॉल्व तो कर ही लोगे, ठीक है। ऑलराइट, सो ये था हमारा कहाँ से जे एडवांस के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ज़्यादा नहीं आते, ठीक है, कुछ कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स ही आते हैं। लाइक तुम्हें जैसे फिजिक्स में अगर 18 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें से तुम्हें शायद 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम 4 मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी सारे तुम्हारी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे होते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें कोई कह रहा है कि ये बुक कर लो इसी में से आता है तो वो डेफिनेटली बहुत बड़ा गधा है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।